दोस्तों इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ गवर्नेंस सिस्टम रन करने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड है, जिसमें सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया के सभी स्टेट्स के और कुछ यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम उनके टेन्योर, उनकी पार्टी और उनके ओथ से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया की किन किन टेरिटरीज में सीएम है और कौन सी वो यूनियन टेरिटरीज हैं जहां सीएम नहीं है और ऐसा क्यों है। अभी इन्फॉर्मेशन वैसे तो आसानी से इंटरनेट पे मिल जाती है, पर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इस प्रकार की स्टैटिक कंपाइलेशन वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। 11 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह हिमाचल प्रदेश के 15th चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओथ लेते हैं। 12 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की 68 सीट्स पर हुए चुनाव में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट जयराम ठाकुर के खिलाफ 40 सीट्स जीतकर बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। इस इलेक्शन में इन्होंने नदौन लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत दर्ज की थी और इसी जीत के साथ सुखविंदर सिंह लोअर हिमाचल से बिलोंग करने वाले स्टेट के पहले सीएम भी बने। दोस्तों पंजाब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत सिंह मान, जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। फॉर्मर एक्टर, कमेडियन और सटायरिस्ट रहे मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के 17th चीफ मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। 117 सीटों पर हुए 16 पंजाब असेंबली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 92 सीट्स पर भारी भरकम बहुमत के साथ भगवंत सिंह मान को अपना चीफ मिनिस्टर चुना। इस असेंबली इलेक्शन में भगवंत मान ने दूसरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और जीत दर्ज की। हरियाणा के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, जिनका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से है। इन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। बतौर सीएम ये उनका सेकंड टर्म है। इससे पहले 2014 से 19 के बीच मनोहर लाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। 90 सीट्स पर हुए 2019 असेंबली इलेक्शंस में खट्टर के नेतृत्व में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही बीजेपी 40 सीट जीत पाई। वहीं सीएम पद के लिए खट्टर के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेड कांग्रेस ने 31 सीट्स जीते। यानी दोनों में से किसी भी पार्टी को सिलेक्शन में बहुमत नहीं मिली। सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के साथ पोस्ट पोल अलायंस फॉर्म कर सरकार बनाई। साथ ही इस अलायंस में बीजेपी को 7 इंडिपेंडेंट एमएलएस का साथ भी मिला। इसके बाद खट्टर ने सीएम और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम के पद संभाला। दोस्तों उत्तराखंड के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं। 23 मार्च 2022 को इन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। बतौर सीएम ये उनका सेकंड टर्म है। इससे पहले वो जुलाई 2021 में सीएम बनाए गए थे, जब तीरथ सिंह रावत सरकार ने 2 जुलाई 2021 को रिजाइन कर दिया था। इसके बाद 2022 में 60 सीटों पर हुए इलेक्शन में बीजेपी ने 47 सीट जीतकर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनाई। गुजरात के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। 12 दिसंबर 2022 को इन्होंने गुजरात के 17th चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली थी। भूपेंद्र पटेल गुजरात के घटलोडिया लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन में जीत दर्ज की थी। 182 सीट्स पर हुए इलेक्शंस में से 156 सीट्स जीतकर गुजरात में रिकॉर्ड मार्जिन से सरकार बनाई थी। दोस्तों राजस्थान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, जिनका ताल्लुक इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली थी। गहलोत 3rd टाइम स्टेट के सीएम बने हैं। इसके पहले वो 1998 से 2003 और 2008 से 2013 तक राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। अशोक गहलोत सरदारपुरा से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। 2018 में 200 सीट्स पर हुए इलेक्शंस में कांग्रेस ने 100 सीट्स जीती और सरकार बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 1 सीट की आवश्यकता थी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को साथ लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनके ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से हैं। 23 मार्च 2020 को इन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ओथ ली थी। एज ए सीएम ये उनका 4th टर्म है। 2018 में 230 सीट्स पर हुए इलेक्शन में कांग्रेस ने 114 और बीजेपी ने 109 सीट्स पर जीत दर्ज की थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पार्टी
क्लियर कट मेजोरिटी को हासिल नहीं कर पाई। इसलिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के एक एमएलए, बहुजन समाज पार्टी के 2 और 4 इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ मिलकर सरकार बना ली और कमलनाथ ने राज्य के सीएम के तौर पर शपथ ली। लेकिन पार्टी के 22 एमएलए के रेजिग्नेशन के चलते 20 मार्च 2020 को कमलनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान फ्लोर टेस्ट क्लियर करके दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाए गए। दोस्तों, महाराष्ट्र के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, जिनका ताल्लुक शिवसेना से है। 30 जून 2020 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20th चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली थी। ये महाराष्ट्र के कोपरी पाचपा खाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। 2019 इलेक्शंस में 280 सीट्स पर हुए चुनावों में बीजेपी और शिवसेना के अलायंस यानी एनडीए को राज्य में मेजोरिटी प्राप्त हुई, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर क्रिएट हुए डिफरेंसेस के चलते अलायंस को डिसॉल्व कर दिया गया, जिसके बाद राज्य में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट पर आने से पहले ही उन्हें 26 नवंबर को रिजाइन करना पड़ा, जिसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी नाम से एक नए अलायंस को फॉर्म कर सरकार बना ली। इसके बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे राज्य के सीएम बने, लेकिन शिवसेना स्प्लिट के बाद उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी बैकर शिवसेना के एकनाथ शिंदे को राज्य का नया सीएम बनाया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। 25 मार्च 2022 को इन्होंने सेकेंड टाइम उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ ली थी। इससे पहले 2017 से 2022 टर्म के लिए भी योगी आदित्यनाथ सीएम रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर अर्बन सीट से एमएलए हैं। 2022 यूपी इलेक्शन में 403 सीट्स में से 255 सीट्स जीतकर बहुमत से सरकार बनाई। दोस्तों, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के लीडर हैं। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। 3 मार्च 2000 को इन्होंने पहली बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर यानी एमएलसी हैं। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपने अलायंस को खत्म कर आरजेडी, आईएनसी, सीपीआई जैसी पार्टी से महागठबंधन को दोबारा ज्वाइन कर लिया। दरअसल 2020 में हुए बिहार इलेक्शन में जब कोई भी पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी जीत नहीं पाई थी, तब 243 सीट्स पर हुई इन चुनावों में बीजेपी ने जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और नीतीश कुमार को स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। दोस्तों, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, जिनका ताल्लुक जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की पार्टी से है और वो उसके एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी हैं। 29 मार्च 2019 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11th चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली थी। इससे पहले भी सोरेन 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। हेमंत सोरेन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के बरहेट कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। 2019 में झारखंड की 81 सीट्स पर हुए चुनाव में जब कोई भी पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई, तब सोरेन की जेएमएम ने आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाई थी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। 17 दिसंबर 2018 को इन्होंने छत्तीसगढ़ के 3rd चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली थी। भूपेश बघेल पाटन लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्शन जीत कर आए हैं। 90 सीट्स पर हुए इन इलेक्शन में आईएनसी को वोपिंग 68 सीट्स पर जीत मिली थी। इसके बाद भूपेश बघेल को राज्य की कमान सौंपी गई। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर ममता बनर्जी काबिज हैं, जो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं। 5 मई 2021 को इन्होंने 3rd टाइम वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली थी। इससे पहले ममता बनर्जी 2011 और 2016 में भी बंगाल की सीएम रह चुकी हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। राज्य की 294 में से 292 सीट्स पर हुए इलेक्शंस में टीएमसी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। दोस्तों, उड़ीसा के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, जो बीजेडी यानी बीजू जनता दल के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने 29 मई 2019 को उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली थी, जो उनका सीएम के रूप में 5th टर्म है। पहली बार 2000 में ये उड़ीसा के सीएम बने थे। पटनायक हिंजली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं। 2019 में 147 सीट्स पर हुए चुनावों में बीजेडी ने 112 सीट्स पर जीतकर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई थी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जिनका ताल्लुक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से है। जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के 17 सीएम के तौर पर शपथ ली थी।
जगनमोहन रेड्डी पुलिवेंदालु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीत के आए हैं। 2019 इलेक्शंस में वाईएसआर कांग्रेस ने 175 में से 151 सीट्स पर जीतकर सरकार बनाई थी। तेलंगाना में मौजूद चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, जो भारत राष्ट्र समिति के लीडर हैं। पहले इनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस था। 13 दिसंबर 2018 को इन्होंने तेलंगाना के सीएम के पद पे शपथ ली थी, जो कि इनका सेकेंड टर्म है। इससे पहले जून 2014 से दिसंबर 2018 तक सीएम रह चुके हैं। चंद्रशेखर राव गजवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना के मेंबर हैं। 2018 में हुए इलेक्शंस में 119 में से 88 सीट्स जीतकर टीआरएस या बीआरएस ने सरकार बनाई थी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। 19 मार्च 2019 को सावंत गोवा के 11th चीफ मिनिस्टर बने। ये गोवा के सेंकेलियम लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत कर आए हैं। 40 सीट्स पर चुनाव में से 28 सीट्स जीतकर बीजेपी राज्य में विजय बनी। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 23rd चीफ मिनिस्टर बने थे। बसवराज बोम्मई कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के शिगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, जिनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से है। 20 मई 2021 को इन्होंने केरला के बतौर सीएम ओथ ली थी। बतौर सीएम ये इनका सेकेंड टर्म है। इससे पहले विजयन 25 मई 2016 से 19 मई 2021 तक सीएम रहे। पिनराई विजयन धर्मादम कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। 2021 इलेक्शंस में 140 सीट्स में से 99 सीट्स पर जीतकर सीपीआईएम लेड एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस ने सरकार बनाई थी। यदि बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ के सीएम एमके स्टालिन हैं, जो डीएमके पार्टी के चीफ भी हैं। 7 मई 2021 को ये तमिलनाडु के सीएम बने। एमके स्टालिन कोलाथूर से एमएलए हैं। 2021 इलेक्शंस में 234 सीट्स में से 159 सीट्स के साथ डीएमके लेड अलायंस एसपीए यानी सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने सरकार बनाई थी। सिक्किम के मौजूदा चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग गोले हैं, जो एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर हैं। 27 मई 2019 को ये सिक्किम के सीएम बने थे। प्रेम सिंह तमांग पोकलोक कामरांग कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं। 2019 इलेक्शंस में 32 में से 17 सीट्स जीतकर एसकेएम ने सरकार बनाई थी। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। पेमा खांडू ने जुलाई 2016 में अरुणाचल प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ ली थी। तब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में थे। इसके बाद ही सितंबर 26 में अरुणाचल पीपल्स पार्टी चले गए और फिर दिसंबर 2016 में भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। 10 मई 2021 को इन्होंने असम के 15th चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली थी। हिमंता बिस्वा शर्मा जलुकबारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीत कर आए हैं। नागालैंड के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, जो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपीपी के लीडर हैं। नागालैंड में इलेक्शन रिजल्ट्स कल यानी 2 मार्च को ही आए हैं, जिसमें एनडीपीपी को 60 में से 25 और उसकी सहयोगी बीजेपी को 12 सीट्स मिली हैं। इस तरह एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट बननी तय है। नेफ्यू रियो इस बार भी नदन अंगामी 2nd कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत गए हैं, लिहाजा उनका सीएम बनना तय है और वो रिकॉर्ड 5th टाइम सीएम बनेंगे। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड कोंकल संगमा, जिनका ताल्लुक नेशनल पीपल्स पार्टी से है, जिसके ये प्रेसिडेंट भी हैं। मेघालय में इसी साल 2 मार्च को आए रिजल्ट में नेशनल पीपल्स पार्टी को 59 में से 26 सीट्स मिली हैं। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक मेघालय में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी हासिल नहीं हुई है। यदि मेघालय में किसी पार्टी के सपोर्ट से नेशनल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस बार बनती है तो कोनराड कोंकल संगमा का सीएम बनना तय है। मणिपुर के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन्द्र सिंह, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। इन्होंने 21 मार्च 2022 को बतौर मणिपुर के सीएम ओथ ली थी, जो कि इनका 2nd कॉन्सेक्यूटिव टर्म है। पहली बार ये 15 मार्च 2017 को सीएम बने थे। बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के हिंगांग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर हैं। दोस्तों, त्रिपुरा में चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर इस समय डॉक्टर मनिक साहा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। वहीं इस साल हुए इलेक्शन में भी बीजेपी ने मेजोरिटी हासिल कर ली है। 2 मार्च को आए रिजल्ट में बीजेपी को 60 में से 32 सीट्स हासिल हुई हैं। चीफ मिनिस्टर मनिक साहा टाउन बर्दवाली कंस्टिट्यूएंसी से एक बार फिर जीत गए हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार भी उनका सीएम बनना तय है। दोस्तों, मिजोरम के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा, जिनका ताल्लुक मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ से है। ये इसके प्रेसिडेंट हैं। 15 दिसंबर 2018 को इन्होंने मिजोरम के सीएम के पद पर शपथ ली थी और 3rd टाइम स्टेट के सीएम बने थे। इससे पहले ये दिसंबर 1998 से दिसंबर 2008 तक
2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जोरामथंगा ने एजवाल ईस्ट 1 कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत दर्ज की थी। दोस्तों ये तो थी इंडिया के सभी 28 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर की जानकारी। दोस्तों हमारी कंट्री में स्टेट्स के अलावा यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनका गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है। इसके लिए प्रेसिडेंट द्वारा यूनियन टेरिटरीज के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किए जाते हैं। मौजूदा वक्त में देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया था। इसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी जम्मू कश्मीर में असेंबली है, जबकि लद्दाख में असेंबली का प्रावधान नहीं है। इसी तरह जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी असेंबली वाली यूनियन टेरिटरीज हैं, जबकि बाकी 5 यूनियन टेरिटरीज में असेंबली नहीं है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल असेंबली डिसॉल्व है, इसीलिए यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी में सीएम है। आइए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। 16 फरवरी 2020 को इन्होंने तीसरी बार दिल्ली के सीएम पोस्ट की ओथ ली थी। इससे पहले ये 2013 और फिर 2015 में सीएम बनाए गए थे। अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं। दोस्तों पुडुचेरी के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी, जो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस AINRC के लीडर हैं। 7 मई 2021 को इन्होंने पुडुचेरी के सीएम के पद की शपथ ली थी। और दोस्तों इन्हीं के साथ हमारा ये सफर खत्म होता है। अगले वीडियो में आप स्टेट्स के उन कौन सी प्रॉपर्टीज या पर्सनैलिटीज को जानना चाहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के जिन स्टेट्स में रिसेंटली इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उन रिजल्ट्स के आधार पर जो भी सीएम बनेगा उसकी अपडेटेड लिस्ट आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।